भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। दोस्तों, शिक्षा तो हर जगह है और हर क्षण मिल ही रही है। बस उसे देखने के लिए आंखों को विकसित करना आवश्यक है। यदि हम पूर्ण रूप से सचेत हों तो हर आती और जाती हुई सांस में ईश्वर के दर्शन होते हैं। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बस पहचान लेने मात्र की जरूरत है। इस पड़ाव तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई ज्ञान के रास्ते प्रयास करता है तो कोई त्याग और कर्म का रास्ता अपनाकर अभ्यास करता है। ऐसे ही कुछ रास्ते भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें बता रहे हैं, जिनके जरिए हम अपने जीवन में परम शांति यानी कि अपनी लाइफ को पीसफुल व सुखी बना सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की तरफ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से क्या सही है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु ज्ञान युक्त कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ना तो कुछ पाने की इच्छा रखता है और ना ही किसी से द्वेष रखता है, वह मनुष्य इस संसार में कर्म करते हुए भी सन्यासी ही समझा जाता है। ऐसे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी लोग इन दोनों साधनों को अलग अलग समझते हैं, परंतु ज्ञानी लोग किसी भी एक मार्ग का पालन करते हुए दोनों का फल प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों के लिए शरीर के सभी कर्मों को त्याग कर वह अपनी इच्छाओं और मन को वश में करके संन्यास योग का रास्ता कठिन है, परंतु ज्ञानवान कर्म योगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में करके तथा सभी जीव आत्मा में परमात्मा का ही अंश समझता है, वह कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। शरीर को समझने वाला सन्यासी तो देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, खाना खाते हुए, सांस लेते हुए यही जानता रहता है कि सभी इंद्रियां अपनी अपनी जगह प्रभावशील है और वह ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन सबसे अलग हूं। इसी प्रकार ज्ञान से युक्त कर्म योगी अपने मन, बुद्धि तथा शरीर से फल की इच्छा को छोड़कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देता है। ऐसा करने से वह परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्ञान युक्त नहीं है और फलों की इच्छा से कर्म करता है, वह कर्म फलों के बंधन में बंध कर रह जाता है। जब इस शरीर को धारण करने वाला ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को काबू में करके मन से अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह इस 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में बहुत शांति और सुख से रहता है। परमात्मा ना तो किसी कर्म की उत्पत्ति करता है, ना ही किसी मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है और ना ही किसी कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति ही उसकी प्रकृति के गुणों द्वारा करवा रही है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को और ना ही किसी के पुण्यों को ग्रहण करता है, परंतु अज्ञानता के अंधेरे में यह सत्य ढका हुआ है, जिससे अज्ञानी भ्रमित हो रहे। और जब कोई मनुष्य ज्ञान से जागृत होता है, तब अज्ञानता का वह अंधेरा ऐसे दूर हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से रात का अंधेरा गायब होता है। जब मनुष्य का मन, बुद्धि और श्रद्धा सब कुछ परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त पापों से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण ब्राह्मण, विद्वान, गाय, कुत्ता, चांडाल सबको एक समान दृष्टि से देखता है। जिनका मन एकत्व में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे परमात्मा के समान निर्दोष तथा सदा परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। जो मनुष्य ना तो अपनी प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना ही प्रिय वस्तु के खो जाने से दुखी होता है, ऐसा स्थिर बुद्धि और मोह रहित मनुष्य परमात्मा को जानने वाला होता है और परमात्मा में पहले से ही स्थित रहता है और वह संसारिक सुखों से हटकर अपनी आत्मा में ही ध्यान लगाकर परम आनंद को महसूस करके असीम सुख को प्राप्त करता है। इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं से उत्पन्न सभी भौतिक सुख वासनाओं से ग्रसित मनुष्य को सुख के रूप में अपने जाल में फंसाते रहते हैं और बाद में यही दुख का कारण बनते हैं। परंतु बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ऐसे संसारिक सुखों से दूर रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पहले ही अर्थात मृत्यु से पहले ही अपनी इच्छाओं और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति को सहन कर रोकने में समर्थ होता है,
वही ज्ञानी पुरुष इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अपनी आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है और आत्मा में ही परमात्मा को देखता है, वही पूर्ण योगी है और परमात्मा में स्थित परम शांति को प्राप्त होता है। जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा समाप्त हो चुके हैं और वह समस्त प्राणियों के हित में कर्म करते हैं, वह जीवन जीते हुए भी परमात्मा में स्थित होते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य विषय वासनाओं से दूर होकर के अपनी आंखों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में केंद्रित करके तथा नाक से गुजरने वाली सांसों को भीतर ही रोककर अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके ध्यान प्रक्रिया से इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है और मोक्ष को ही अपना लक्ष्य मानता है, वही श्रेष्ठ योगी है। जो निरंतर इस प्रक्रिया का अभ्यास करता है वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के यज्ञ और तप मेरे द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। मैं ही समस्त लोगों के देवताओं का परमेश्वर तथा सभी जीवों का हितैषी, उपकारी व सृजन करता हूँ। जो मेरा भक्त मुझे इस प्रकार के मूल तत्व से जानता है, वह सभी प्रकार के भौतिक दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवत गीता का यह अध्याय हमें कर्मों के फल के प्रति इच्छाओं के बिना कर्म करने के महत्व के बारे में सिखाता है। इस अवधारणा को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें बिना किसी पुरस्कार या दंड की अपेक्षा के कार्य करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो, और इसके रिजल्ट्स को परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। यही कर्म योग का मार्ग है। अध्याय 5 समाप्त। जय श्री कृष्ण।